Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is subject science, chapter number 5, Man the Living Machine. इसमें हम पढ़ रहे थे सिस्टम। पहले हमने पढ़ा सेल टिश्यू, तो आज हमने पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम हम बोलते हैं हड्डियों के ढांचों को, जिसे जो हमारे जिस्म में होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज स्केलेटल सिस्टम। दिस इज स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का ढांचा। ओके, फील द बोन्स इन योर हेड, चेस्ट, legs and arms. Are they hard? Yes, they are hard. Yes. ओके, अगर आप अपने हाथों को दबाओगे उंगलियों से, या अपनी टांगों को या अपने चेस्ट को प्रेस करोगे, अपने हाथों से दबाओगे, तो आपको क्या महसूस होगा? आपको सख्त कोई चीज़ ऐसी महसूस, वो क्या होगी? वो हड्डियाँ होगी, वो बोन्स होगी। बोन्स क्या होते हैं? हार्ड वाइटिश टिश्यू, हार्ड वाइटिश टिश्यू that makes framework of the human body and other vertebrates. ये एक हार्ड वाइट टिश्यू होता है जो सफ़ेद होता है, जो बहुत ही सख्त होती है, ठीक है, जो कि जानवरों में भी पाई जाती है, इंसानों में भी पाई जाती है, जो कि इंसान हमारे जिस्म को एक तो ये सपोर्ट देती है और ये शक्ल देती है। इट गिव्स अस शेप एंड सपोर्ट, इट गिव्स अस शेप एंड सपोर्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। ये हड्डियाँ जो होती हैं मुख्तलिफ किस्मों की होती है। ओके, सॉरी, देयर आर डिफरेंट sizes. These bones in our body are different shapes and sizes. Okay, some are long, some are short, some are curved and some are straight. इनमें से कुछ लंबी होती हैं, कुछ छोटी होते हैं, कुछ मोड़ी हुए होते हैं, कर्वड यानी कि, एंड सम आर स्ट्रेट, कुछ स्ट्रेट होते हैं यानी कि सीधी होती है। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म द स्केलेटन। ये सब हड्डियाँ जब मिलती है तो हमारे जिस्म के अंदर स्केलेटन बनता है। क्या बनता है? स्केलेटन। ओके, जिसको हम हड्डियों का ढांचा बोलते हैं। ये इस स्केलेटन का क्या काम होता है? ये स्केलेटन एक तो हमें सपोर्ट देता है और ये हमें शेप भी देता है, यानी कि हमारे जिस्म को सूरत भी, शक्ल भी देता है, और ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और हमारे ब्रेन को और हमारे लंग्स को, हार्ट। दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स, डिलिकेट ऑर्गन जो होते हैं, यानी कि जो नाजुक होते हैं। हमारे इसमें अंदर जो ऑर्गन्स लगे हुए, अंग लगे हुए होते हैं, वो बहुत ही नाजुक होते हैं, जिसमें हम दिल देखते हैं, लंग्स, ओके, लिवर, brain and many other organs. So this is a kind of protective shield, which protects our internal organs. So we can say that skeleton protects our internal organs. It gives us shape and it gives support our body. एक तो हमें shape भी देता है, support भी देता है, और हमारे जिस्म के अंदरूनी अंगों को तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, यानी कि इनकी हिफाजत भी करता है। ओके, the bones in our body are of different shapes and sizes. Some are long, some are short, some are curved and some are straight. All the bones in our body form the skeleton. यहाँ पे आप देखते हो skeleton में, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ हड्डियाँ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, बड़ी हड्डियाँ लंबी स्ट्रेट है ना, ये curved है, ओके, है ना, और इनमें कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी है। The skeleton supports our body. It gives our body its shape. It protects the soft, delicate organs inside our body. The suckle protects the delicate brain. ये हो गया suckle. This is suckle. This is suckle. Sorry. This is suckle. This is suckle. This is suckle. This portion is suckle. Okay. They protect the lungs and heart. The bones of the rib cage are curved. They protect the lungs and the heart. जो rib cage होती है, यानी कि हमारे chest की हड्डियाँ जो होती हैं, this one. Okay, these are ribs. These are ribs. ये हमारे lungs और हमारे heart को protect करते हैं. ये curved होते हैं. Okay. Framework of bones. Framework of bones makes skeleton system. Milk, cheese, paneer, yogurt, and ice creams makes our bones healthy and strong.
अगर हम दूध ज़्यादा पीते हैं या चीज़ खाते हैं, पनीर, ओके, वगैरह, चॉकलेट एंड मेनी अदर थिंग्स मेक्स आवर बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें इनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। जिन चीज़ों में कैल्शियम होता है इनसे हमारी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत होती हैं, ठीक है। टर्न ऑफ द पेज। जॉइंट्स, बोन्स आर स्टिफ एंड हार्ड, आपको पता है बोन्स जो होते हैं ये एक तो ये बहुत ही सख्त होती हैं, स्टिफ यानी कि हार्ड होती हैं, मजबूत होती हैं। दे कैन नॉट बेंट, जिनको हम मोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हाउ कैन वी बेंट आवर बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स हेल्प्स अस टू बेंट। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स हम जोड़ को बोलते हैं, यानी कि जहाँ दो हड्डियाँ आपस में जोड़ खाते हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं। ए प्लेस वाई टू बोन्स मीट इज कॉल्ड ए जॉइंट। डिफरेंट जॉइंट्स अलो अस डिफरेंट मोमेंट्स, मुख्तलिफ किस्मों के ये जोड़ जो होते हैं ये हमें मुख्तलिफ तरीकों में हरकत करने में मदद देते हैं। कोई ऊपर यानी कि हमारी बाजू जो होती है उसको मोड़ने में मदद देते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की तरफ मोड़ने में मदद देते हैं और नीचे की तरफ भी झुकने में मदद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवर एबो, हाउ कैन वी मूव इट अपवर्ड इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके ओके। अब अगर हम नीज की बात करेंगे उसमें हम क्या होते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम नी को नहीं बेंड कर सकते, उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारे घुटने होते हैं उनको हम पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं, आगे की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। इस तरह हमारे एल्बो जो होते हैं, ओके, बाजू, हम इसको मूव करते हैं ना, अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो there are different types of joints. Joints help us to move in different directions. So what is joint? A place where two bones meet is called a joint. Different joints allow us different types of movements. यहाँ पे आप देख रहे हो शोल्डर, okay, ball and second joint, elbow, hip, finger, hand, knee, ankle. These are different types of joints and move in different directions. No? Let's experiment. How would you move if there were no joint? Try these actions and take the ones that you were able to do. अगर हमारे पास जॉइंट्स नहीं होते तो हम कैसे हरकत कर सकते हैं, हम मूव कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह अपने बॉडी पार्ट जो हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल आवर हैंड्स, आवर आर्म्स, आवर लेग्स। हाउ कैन वी बेंड दीज? Walk without bending your knees. Look to the left and right without turning your head. Try comb your hairs without bending the elbows. Try eating without bending the elbows. Clap your hands without bending your elbows. Write without bending your elbows. इनमें से आप कोई काम कर सकते हो। अगर आप इनमें से कोई भी हरकत कर सकते हो तो आप में यहाँ अपने इस ये जो टेबल यहाँ पे फन टाइम है उसको आप टिक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो। वॉक विदाउट बेंडिंग योर नीज, लुक टू द लेफ्ट एंड राइट विदाउट टर्निंग योर हेड, ट्राई कॉम्ब योर हेयर विदाउट बेंडिंग योर एल्बोज, try eating without bending the elbow. Clap your hands without bending your elbows. Write without bending your elbows. Now, this is all about our today's topic. Hope you will understand. Khuda Hafiz.